पास डेटा है, मेरे पास सारे रिजल्ट है, इसके बारे में मैं आपसे बोल रही हूँ। फोन उठाया और फोन के साथ किसी कस्टमर से ले क्या ऐसे भी किसी कस्टमर को फोन मिला दोगी तुम? पहले जानकारी लो कि तुम्हारे पास डेटा है। हेलो हेलो, गुलाबी होती है ना, 10 तारीख की गुलाबी के बाद दूसरे के पास जाता है डेटा। अरे मैडम चिल्ला क्यों रही हो? आराम से बात करो ना। ये कैसे बात करिए? नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। हेलो हेलो। हेलो हाँ जी। हेलो हाँ जी, बोल रहा हूँ। जी सर, नमस्कार जी, मैं IIFL बैंक से बात कर रही हूँ सर। जी। हेलो। हाँ जी, बताइए। सर आपसे बात हुई थी सर इस सेटलमेंट के अकॉर्डिंग सर, क्या उसका सर पेमेंट कब तक करोगे आप? कौन सा? जो लोन लिया हो ना सर आप, मैडम कौन सा? 24,000 सर, 24,000 का जो आपका लोन ड्यू चल रहा था सर, मीरा फाइनेंस है। हीरा फाइनेंस। हेलो। हाँ जी। जी सर, बताओ क्या हुआ सर पेमेंट का? किसका? सर मीरा फाइनेंस से जो आपने लोन लिया था ना सर 24,000 का, उसमें जो आपका पेंडिंग अमाउंट है वो सर। मीरा फाइनेंस का? जी सर। सर इसके अकॉर्डिंग हमारे बीच में बात हो चुकी है सर, आप सेटलमेंट के लिए बोल रहे थे। कितने % मैंने कहा था, आपको याद है? एक मिनट सर, बता रही हूँ। सर आपका जो पूरा अमाउंट है वो 12,209 रुपए का बन रहा है सर। ठीक है सर। नो सर, जिससे हेलो, सेटलमेंट के लिए सर अमाउंट ज्यादा है मैडम। एक मिनट सर, लाइन पे बने रहो तो। हेलो। हाँ जी। जी सर, उतना ही बन रहा है आपका 12,000 रुपये सर सेटलमेंट के लिए। इतना तो नहीं हो पाएगा। हेलो। इतना नहीं हो पाएगा सर देखो, आपका सर ऑलरेडी आपका 20,000 और 500 आपका जो पूरा टोटल अमाउंट जो बिना इंटरेस्ट चार्ज के है, ठीक है सर। पर इसमें अगर 50 करके देखो सर, उतना हो रहा है। अगर आप उतना नहीं कर सकते हो, ठीक है, जो आपका इंटरेस्ट जो चार्ज है वो मैं हटा के आपका सर 10,246 में मैं आपका सेटलमेंट करवा सकती हूँ सर। ये कर सकती हूँ, अपना कुछ अमाउंट जो आपका वेवर कर दे रही हूँ। 24 का मेरा लोन था, 2 में उसकी EMI भर चुका। कितना EMI भर चुके सर? 2। तो सर आपका EMI हटा के बोल रहे हैं ना सर? मेरे 2 EMI 4800 रुपये तो पूरा अगर था सभी भी कब भरा था आपने? 15,000 का। आपने दो EMI कब पेमेंट किया था सर? एक मिनट मैडम, एक फोन आ रहा है। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? किसका बात कर रही थी? कहाँ से? सर मीरा से बात कर रही थी। अभी सेम फोन आया हुआ है मैडम, मीरा से मेरे को एक। क्या? मीरा से मेरे को एक और फोन आया हुआ है, इसी लाइन पे है अभी। तो सर अब वो कहाँ से बात कर रहे हैं? डेटा तो आपका हमारे पास है। मर्ज कर दिया, कर लो बात। हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए सर। आवाज हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बताओ क्या कर रहे थे आप? बताओ। हेलो। मीरा से बात कर रहे थे। हेलो। EMI पेंडिंग थी ना। आप दोनों नीरा से ही बात कर रहे हो मैडम, देख लो कौन बात करोगे। कौन नीरा से बात कर रहे हैं सर? आप मर्ज हुए बड़े, देख लो बात कर लो। जरा बात करवाइएगा उनसे। मर्ज है मैडम। हाँ जी बोलिए। क्या नाम है आपका? मैम शिखा नाम है। डेटा तो हमारे पास है, तो आप कैसे कॉल कर रहे हो? अच्छा, कहाँ से बात कर रही हो आप? क्या? आप कहाँ से बात कर रही हैं? कहाँ पे है आपका सेंटर? दिल्ली से बात कर रही हूँ। कहाँ से? दिल्ली से बात कर रही हूँ। दिल्ली से किस साइड? हाँ जी मैम, दिल्ली में किस साइड? कहाँ? मैम एक सेकेंड, पहले बात बताओ तो आपका डेटा जब हमारे पास आया तो आप कैसे कॉल कर रहे हो इनको? आपको पता है ना? हेलो मैम, पहले ये तो बताओ। अरे मैम, पहले मेरी जवाब तो दो। कहाँ से दिल्ली में कहाँ से बात कर रही हो? जवाब दे पहले, आप बताओ हमारे कस्टमर को आप कैसे कॉल कर रही हो? करोगी क्या? एक चीज बताओ, मीरा से हो आप? हाँ जी।
नीरा से और इनका क्लोज हो चुका है क्या? इनका क्लोज हो चुका है? क्या बोल रही है इनके बारे में? क्लोज हो चुका है इनका? क्लोज नहीं हो चुका है, मैं बोल रही जब इनका डेटा हमारे पास है, इन्होंने 2 EMI पे करी है, 10 उनकी पेंडिंग है। नीरा से होना तो इतना भी आपको जानकारी होना चाहिए, जो ISL है ये नीरा को अटेंड करता है, ठीक है? ये दोनों पार्टनरशिप है, ये तो आपको पता ही होगा। तो आप नीरा से हो तो ठीक है, पर इतना तो जानते हो, तो फिर ISL को बोल क्यों रही हो? ISL लोन जो प्रोवाइड किया है नीरा को, तभी तो लोन नीरा ने दिया है। एक सेकंड, पहले ना वहाँ के जो वहाँ के मैनेजर है ना, उनसे बात कर लो आप, ठीक है? इतना तो नॉलेज होनी चाहिए, पहले अपने सीनियर से जाके बात करो इसके बारे में, उसके बाद से बोलना कि ISL से क्यों कॉल कर रही है, मैं नीरा से बोल रही हूँ, ठीक है? इतना नीरा से हो तो आपको जानना चाहिए ना कि ISL है क्या, इतना आपको नॉलेज नहीं है। एक सेकंड, पहले आराम से बात कर लो, डिस्कशन करो। हेलो मैम, पहले नंबर देना अपना। मैं अपना पर्सनल नंबर क्यों दूं? ऑफिशियल नंबर तुम्हारे पास तो होगा नंबर। अरे मैम, कौन बात कर रहे हो? सीनियर बात कर रहे हो तुम? वहाँ के सीनियर बात कर रहे हो? मैं सीनियर जी, मैं वहाँ के मैं सीनियर ही बात करती हूँ। बताओ आप, अच्छा सीनियर कहना चाहती हो? बताना थोड़ा। पोस्ट उनका है 20,500। एक पोस्ट उनका नहीं, आपका पोस्ट क्या है? अरे मैं मेरे बारे में जानोगी, पहले आप अपने बारे में बताओ ना। नहीं, एक सेकंड, पहली बात सुन लो, एक सेकंड पहले बात चेक कर लो कि डेटा है तुम्हारे पास या नहीं। सब्जी तुम्हारा बकवास के पीछे नहीं बैठा आप यहाँ पे। हेलो मैम, हेलो, एक्सक्यूज मी, मेरे पास डेटा है, मेरे पास सारे रिजल्ट है, इसके बारे में मैं आपसे बोल रही हूँ। फोन उठाया और फोन के बारे में कस्टमर को फोन मिला लोगी तुम? पहले जानकारी लो कि तुम्हारे पास डेटा है। हेलो अरे मैडम चिल्ला क्यों रही हो? आराम से बात करो ना। ये कैसे बात करिए वो? मैडम काम डाउन, आराम से बात करो। क्यों चिल्ला रहे हो? गला सुबह फाड़ रहे हो अपना, दर्द हो जाएगा मैडम गले में। नहीं, कोई बात नहीं है, बस वो जैसे बात करिए ना, उसे बोल दो मैं आराम से बात करी थी उसे। मेरे बगल में ही बैठी है वो मैडम, कोई चिल्ला नहीं रही है। आप तो पता नहीं पागल हो गए हो। पानी पी लो मैडम, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तो फिर कैसे बोल रहे हो कि तुम्हारे पास नीरा क्या निकल आया है? क्या अब आप मुझे बताइए हुआ क्या, इशू क्या है मुझे बताइए। ये विजय राय जी जो है आपके कस्टमर है क्या? विजय राय जी जो है, मुझे इनसे बात करनी है। आप कहाँ से बात कर रही है मैडम? हम भी नीरा से ही बात कर रहे हैं, हमारे पास। अच्छा, आप मतलब जो अभी मेरे से कॉन्फ्रेंस में बात करी थी, आप उनके बगल में बैठे हो, आप उनका फोन लेके बात कर रहे हो, राइट? हाँ, मैं उनके बगल में बैठा हूँ और उन्होंने तो मेरे से सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। अब उनसे ये पूछो आप कि आप बताओ कि आप कहाँ से बात कर रहे हो? सर सॉरी मैडम, मेरा नाम सुनील भाटिया है, ISL बैंक से बात कर रहा हूँ, मैनेजर, एरिया कलेक्शन मैनेजर। लेकिन अब आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए कि जो जी ये नीरा फाइनेंस के मैं बता देती हूँ, आप सुनिए, लेट मी कंप्लीट मैम, लेट मी कंप्लीट। आप होती है ना, उसके बाद डेटा हाँ ठीक है मिलता है ना एजेंसियों को। तो जब सचिन जी को जानते होंगे आप, सुनिए मैं सबको जानता हूँ, मेरी बात सुनिए। हाँ जी, अगर आप कह रही हैं कि 10 तारीख को नीरा फाइनेंस का क्लोजिंग होता है, देन उसके बाद एजेंसीज को अकाउंट मिलते हैं। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। हम कस्टमर के नंबर पे बात करके क्यों बहस करें? आप मुझे अपना पर्सनल नंबर तो मैं कॉल करती हूँ। नहीं तो मैं कस्टमर को ही फोन करूंगा ना, आप समझो। तो हम भी तो कस्टमर को ही कॉल करेंगे ना, जब हमारे पास डेटा आया तो हम भी तो कस्टमर को ही कॉल मुझे करेंगे ये ना। बताओ, आप नीरा से हैं, आप पेमेंट करा लो। मैंने कब मना किया? आप पेमेंट करा लो ना। तो ये जो आपके बगल में बैठी है, पहले एक सेकंड, जो आपके बगल में बैठी है ना, बदतमीजी से बात करिए ना, उनसे बोल दो थोड़ा आराम से बात करना सीख ले। सेंस नाम की चीज नहीं है उनके पास। मैम ठीक है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, लेकिन अब मेरी एक सेकंड बात सुनिएगा आप। मैं कह रहा हूँ इफ आप नीरा से है, इट्स ओके, मुझे कोई इशू नहीं है। आप अगर अकाउंट की पेमेंट कराएंगे तो मेरे पास भी अपडेट हो जाएगी। वही बात है ना, हमें तो कस्टमर का पेमेंट करवाना है, तो ये सिर्फ फालतू का बहस तो आप करवा लीजिए ना। तो यही बात जो आपके बगल में बैठी है वो बोल सकती है ना, चिल्लाने का उनको मैडम। ऐसे कैसे चिल्ला सकती है वो? अब आप चिल्ला रही हैं मुझ पे मैडम, मैं भी तो चिल्ला सकता हूँ ना। अब आप काम डाउन हो जाइए मैडम। तो गलती आपके साइड से है ना, तो बोलो कि गलती अपनी एक्सेप्ट करना सीखे पहले। मैम आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आई एम सॉरी अबाउट दैट, आई एम फीलिंग गिल्टी अबाउट दैट। लेकिन अब आप मेरी बात सुनेंगी प्लीज आप? हाँ जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ।
मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ, इफ अगर कस्टमर का कोऑर्डिनेशन आपसे चल रहा है एंड आप उन्हें डील कर रही हैं, इट्स ओके, मुझे कोई इश्यू नहीं है। आप जो पेमेंट कराएंगी वो मेरे पास भी अपडेट हो जाएगी IIFL के पोर्टल पे, क्योंकि आपको पता है जो आपका नीरा फाइनेंस का लोन फाइनेंस है वो फाइनेंस्ड बाय IIFL है। आपको पता है ये चीज, बहुत क्लियर वर्ड। जी 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 ठीक है, तो वो पेमेंट आप कराओ या मेरे थ्रू हो, वो होगी मेरे पोर्टल पे ही अपडेट। ये चीज क्लियर है? वो आप करवाओ या हम करवाए, वो अपडेट होगा ही होगा। तो यही बात जो आपके बगल में बैठी है आपकी एजेंट, वो भी बोल सकती थी ना मैम। बोल सकती थी, वो चाहती थी तो नॉर्मली पोइटली बात कर सकती थी ना। मैं उनको जी करके बात कर रही हूँ, तो इसका क्या मतलब कि वो सर पे चढ़ी जाएंगी? मैम तो उनसे राइट नाउ सेम सिचुएशन में मैं आपसे जी करके बात कर रहा हूँ एंड यू आर डूइंग। बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, मैं चिल्ला भी नहीं रही हूँ आप पे। तो आप ना अपने जो आपके बगल में बैठी है ना, उनसे बोल दो ना कि थोड़ा बात करने का तरीका सीख ले। नया अगली बार से किसी से भी बदतमीज से बात मत करना, बोल दिया मैडम। हाँ जी ठीक है। और ये बोल दो ना कि तुम बहुत सीनियर थी ना, पूछा रही है ना कितनी सीनियर है, हमें भी पता है। 1 सेकंड पे ना अपनी असली जगह पे आ जाएगी वो। नेहा, you are the not senior here. If you want some query, so you can coordinate any senior. ठीक है, आगे से गलती मत करना। अब मेरी बात सुनिए आप। हाँ जी बोलिए। आपका कस्टमर ये विजय राय जी जो है, ये मेरे पास इनका अकाउंट है ये वाला। अब आप ये चीज क्लियर आउट कर दीजिए बस, ताकि मैं फीडबैक अपडेट कर दूं, ताकि देखिए मैं कस्टमर को कोई परेशान ना करे। सचिन जी को आप जानते होंगे, ठीक है। हाँ जी, कल के डेट में ये डेटा हमारे एजेंसी के पास आया है, तो अब इसमें ये विजय जी हमारे कस्टमर है, तो इनको तो हम कॉल करेंगे, जाहिर सी बात है। ऑब्वियस सी बात है मैडम जी। तो फिर जब हमने इनको कॉल करी, तो फिर आपके यहाँ से जब वो बात कर रही है, इन्होंने कस्टमर की कोई गलती नहीं, इन्होंने बोला कि नीरा का कॉल मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। मैंने बोला ठीक है, बात करवा दीजिए, हो सकता है कि अगले मंथ के वो हो, इस मंथ में एजेंसी के पास, दूसरे एजेंसी के पास आपका डेटा आ गया हो। तो उन्होंने बोला मैं कंप्लेंट करता हूँ, आप बात कर लो। मैं इनसे बात कर रही हूँ, तो ये मेरे को सिखाया जा रही है। कोई भी किसी भी लाइन में रहता है ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के चला आता है, उसको पता नहीं होगा। जितना वो मैं सिखाई थी ना, उनसे ज्यादा सीख के बैठी हूं मैं। आप अपनी फीमेल ईगो क्यों हर्ट कर रही? मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, आप अलग ही। लड़ाई झगड़ा तो खत्म हो गया ना मैडम अब? हाँ जी नहीं, मैं बता रही हूँ, बात बता रही हूँ, सिंपल सी बात बता रही हूँ। तो मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अगर आपकी बात चल रही है कस्टमर से, आप मुझे बता दीजिए किस टाइम पेमेंट हो जाएगा, मैं कॉल ही नहीं करूंगा, बात खत्म। हाँ जी, क्योंकि वो सेटलमेंट, क्योंकि हमसे सेटलमेंट की बोल रहे थे विजय राय जी। अगर आप सेटलमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं उन्हें डायरेक्टली नीरा फाइनेंस से, तो क्यों नहीं कर सकते सर? जब हमारे पास आया है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? आप ही बताओ। मैंने आपको ये बोला कि आप नहीं कर सकते। आई एम जस्ट आस्किंग यू, आई एम नॉट। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कस्टमर से बात कर लेती हूँ, ठीक है। आप अपना नंबर दे दीजिए मुझे, मैं आपको कोऑर्डिनेट कर लूंगा इस सारे केस के रिगार्डिंग। बताइए मैम एक बार जरा। मेरा नंबर यही है, आप नोट कर लो। बताइए। एक सेकंड। बताइए मैम। 98 91 892760 राइट? जी ठीक है मैम, मैं आपको मिस कॉल कर देता हूँ। कोई भी क्वेरी हो या मुझे कोई क्वेरी होगी, मैं आपको कॉल कर लूंगा। ठीक है मैम, मिस कॉल आ गई होगी आपके पास। थैंक यू। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। पहले तो जी एक फोन काटो, जिसको बात करनी है वो कर लेगा, बाकी दूसरा काट देगा अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप क्या कॉल अगर तो आप कॉल डिस्कनेक्ट कर दो। 1 मिनट मैडम, सर रुक जाओ। आपने किस नंबर से कॉल किया? हेलो, किस नंबर से कॉल किया आपने? ओके बताओ जी, हो गया कॉल, बताओ आप। मैं आपको दोबारा कॉल बैक कर लेती हूँ। ना जी हो रही है बात, बताओ आप बताओ। अच्छा, फोन कट गया उनका? हाँ जी बताओ, कट गया उनका, बताओ। हाँ जी, तो मैं आपसे यही बोल रही थी कि सर आपने 12 EMI बनवाई थी, जिसमें से आपकी 10 पेंडिंग है, आपने 2 पे कर ली है। हाँ जी ठीक है सर।
जी, तो आप ये क्या करना चाहते हैं? मैम इसका सेटलमेंट करवाऊंगा। कंटिन्यू करना चाहते हैं या सेटलमेंट करना जैसे चाहते पिछली हैं? एजेंसी वालों को मैंने कहा था सेटलमेंट के लिए, जिनसे आपसे बात हुई है उनकी अभी, जी जी उस टाइम मेरे पे अमाउंट था। जी। उस टाइम मैंने उन्हें कहा था कि मैं सेटल करवा दूंगा, हाँ तो उस टाइम उन्होंने हाँ नहीं भरी। जी। तो वो जिस उस अमाउंट से मैंने किसी और बैंक का सेटलमेंट करवा दिया। एक और था मेरा क्रेडिट का हम्म। 28,000 का, मैंने वो सेटल करवा दिया था। तो अभी वो आपको क्या बोल रहे हैं, कितने सेटलमेंट के लिए बोल रहे वो हैं? मुझे कह रहे हैं 10,000 में, लेकिन 10,000 में फिलहाल करवा नहीं पाऊँ, कितना अमाउंट ही नहीं है मेरे पास अभी। मैंने क्रेडिट का एक अमाउंट सेटलमेंट करवा दिया है, जी। तो इसमें मेरे को भी फिर टाइम लगेगा इसमें भी। अब तो आपको कितना टाइम लगेगा सर, आप ये बता सकते हैं? मैम इस मंथ तो नहीं हो पाएगा ये। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हो कि इस मंथ में आप नहीं करवा पाओगे? नहीं जी, अमाउंट अरेंज करूंगा उसके बाद ये हो पाएगा, क्योंकि एक अमाउंट अरेंज था मेरे पास, लेकिन उन्होंने तो हाँ वो नहीं भरी। आपको 10,000 में कैसे बोल सकते हैं सेटलमेंट करवाने के लिए? अगर आप सेटलमेंट भी करते हो तो आपका 8,256 रुपए में सेटलमेंट हो जाएगा। तो वो मुझे 10 में कह रहे थे, इसलिए मैंने हाँ ही नहीं भरी। हाँ जी। वो मुझे 10 में कह रहे थे पिछले महीने भी, मैंने उस टाइम भी हाँ नहीं भरी थी। मेरे को नो तो नीचे आएगा आप तब। देखो, ये मैं नहीं बता सकती कि वो हमारे यहाँ से नीरा से बात कर रहे थे या कहाँ से बात कर रहे थे, ठीक है? बट मैं आपको बता दूं, जैसे वो बोल रहे थे कि हम वो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात चल रही है। हाँ जी, बट हाँ जी, मैंने उन्होंने उनको बात बोला कर भी, ली। हमारे सीनियर का भी नाम लिया, लेकिन उन्होंने अपने सीनियर का नाम एक बार भी नहीं बोला, नहीं बताया। और हमसे भी मेरे से भी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली उन्होंने, लेकिन खुद के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है? तो अगर हाँ आप जी, हाँ करते जी। हो तो आपको 8,656 रुपए में सेटलमेंट हो जाएगा। आपके पास कब तक है केस मैडम? क्या सर? ये केस कब तक है आपके पास? हेलो। कह रहा हूँ आपके पास ये केस कब तक है? ये आपका केस हमारे पास 10 तारीख तक रहेगा, क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए कि मंथ बाय मंथ चेंज होता है क्या? नीरा की क्लोजिंग 10 तारीख को होती है, ठीक है सर? 10 कह रहा तारीख हूँ का डेट होता है। एजेंसी में ये 1 मंथ का चेंज हो जाता है क्या केस? हाँ जी, 1 मंथ के लिए ही आता है केस हमारे पास। यदि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 10 से पहले आपको करवा दूँ। सर देखिए, 10 तक का हम टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि वो कंफर्म नहीं रहता, आगे पीछे भी हो सकता है क्लोजिंग का। मैम कोशिश करूंगा जी, क्योंकि फिलहाल मेरे अमाउंट है नहीं, मैंने करवा दिया क्रेडिट का। क्योंकि सर देखिए, वो आपको 10 बता रहे थे, जैसे कि 10 तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जब 40% पे हम कस्टमर को दे सकते हैं सेटलमेंट, तो फिर वो 10,000 के मैम हिसाब से आपके पास मैं कह रहा हूँ रहेगा। 28 का था मेरा जी, उसको मैंने 9.5 में करवाया, ठीक है ना? जी 24 का आप 8 में दे रहे हो, 8.5 में, वो भी ठीक है, लेकिन मुझे अमाउंट तो जमा करने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। मैं मना नहीं कर रहा, मैं मना नहीं कर जब आपका रहा, 8,600 कुछ में हो सकता है, तो फिर 10,000 आप किस चीज के लिए दोगे? मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा, आपकी एजेंसी से ही करवा दूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए मेरे को। आपके यहाँ से केस फॉरवर्ड होने से पहले करवा दूंगा। हम भी ज्यादा टाइम नहीं दे सकते ना। अगर ऐसा है तो फिर आप एक काम करो, एक EMI पे कर लो आप। EMI नहीं पे करूंगा, देखो सेटलमेंट करवा दिया, फाइनेंशियल डेथ हो गई है, ठीक है ना? कोई मतलब नहीं है EMI पे करने का, लोन आगे मेरी सेटलमेंट करवाने से यही होता है, फाइनेंशियल डेथ हो जाती मेरी बात सुनिए, है। अगर आप सेटलमेंट करते हो भी, तो ये जो 2411 रुपए पे करोगे ना, उस सेटलमेंट अमाउंट में से ये आपका मैडम ऐसा नहीं होता, देखो मैडम, करवा देंगे। मैडम ऐसा नहीं हो पाएगा कभी, ये कभी नहीं होता, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। कस्टमर को बेवकूफ बनाने वाली बात होती है वो, ऐसी कोई बात नहीं क्योंकि होती सर, ऐसी कोई बात नहीं होती। मेरे एक लोन नहीं है, 6 लोन है, सारे डिफॉल्ट में है, क्योंकि 3 का सेटलमेंट करवा चुका हूँ, 3 रह गए हैं, ये भी करवा देंगे धीरे धीरे। तो अच्छा, आप एक कंफर्म बताओगे, आपको कब करा दोगे? कंफर्म, एकदम कन्फर्म देखो मैम, इस महीने में जॉब कर रहा हूँ, सैलरी आएगी 3-4 तारीख की मेरी, उस टाइम तक करवा सकता हूँ। 3-4 तारीख की आएगी तो 5 तारीख को कर लो। हेलो, हाँ जी, 3 या 4 को आपकी सैलरी आती है, तो आप 5 तारीख को कर लो फिर। हाँ जी, 5 तारीख को करवा सकता हूँ, सैलरी आता ही। 5 तारीख को कंफर्म है ना? मैं 5 तारीख को डाल दूँ, समय की 5 को मैं कॉल बैक करूँ आपको, तो आप बोलो कि नहीं नहीं, आप 5 तारीख को कर दो, करवा देंगे। तो फिर मैं 5 जुलाई का डाल देती हूँ, आप फिर कर लीजिएगा। ठीक है जी, ठीक है। और देख लीजिए, उससे पहले ट्राई कर लीजिए, अगर होता है तो उससे पहले कर लीजिएगा। एक कोशिश रहेगी मैम, पहले हो जाए अमाउंट अरेंज हो जाए तो पहले करवा दूंगा, कोशिश रहेगी जब अमाउंट अरेंज हो गया पहले तो पहले करवा देंगे, खत्म तो करना ही है, रखना तो है नहीं। बाकी ये मेरा पर्सनल नंबर है, अगर आप चाहे तो इस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है सर? ठीक है जी, ठीक है।
दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।